हाँ, तो सभी विद्यार्थी जी लोग ध्यान से सुनिए, समझिए और याद रखने की प्रयास कीजिए। तो एसएसटी के अगले चैप्टर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया से 20 एमसीक्यू ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर पहला। तो चलो बाबू शुरू करते हैं भारत माता की जय के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आप लोगों को कैसा लगता है जरूर बताइए। आवाज कैसी लगती है वो भी बताइए। आप ही लोग का तो कहना है बाबू, उसके अनुसार हम करेंगे क्या और लेके आना है। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरू करते हैं कि 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को प्रतिरूपित किया गया था। तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है बाबू, उसको प्रतिरूपित किया गया था आयरिश प्रेस कानून के रूप में। किसके रूप में? आयरिश प्रेस कानून के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र क्या था? तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र बंगाल गजट था। क्या था? बंगाल गजट। करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम चुने। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम चुने। तो ये है आपका डायमंड सूत्र। क्या है? डायमंड सूत्र। आगे बढ़ते हैं। प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये सबसे पहले शुरू किया गया था बाबू पुर्तगाली मिशनरी के द्वारा। किसके द्वारा? पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं कि प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधारक जिम्मेदार था? प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधारक जिम्मेदार था? तो ये था मार्टिन लूथर। कौन था? मार्टिन लूथर। आगे बढ़ते हैं कि मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो मुद्रण तकनीक जो है बाबू, उस सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। यानी कि छपाई का पहला कारखाना या पहला बार जो छापा का काम हुआ था वो हुआ था चीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा है? गुलामगिरी एक कविता होगा, एक कहानी है, एक किताब है, ठीक है। तो गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने लिखा है? तो गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में लिखे हैं हमारे ज्योतिबा फूले। कौन है? ज्योतिबा फूले। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रबुद्ध विचारक है जिसके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियां बनाई थी? निम्नलिखित में कौन एक प्रबुद्ध विचारक है जिनके लेखन के बारे में कहा जाता है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियां बनाई थी? तो ये है बाबू रूसो। कौन है? रूसो। रूसो एक महान दार्शनिक हुआ करते हैं, है ना। इनका बहुत सारा दार्शनिक बातें मिलती है किताब में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन टोक्यो का एक प्राचीन नाम है? टोक्यो को प्राचीन में क्या कहा जाता था ये आप लोगों को बताना है। तो टोक्यो को जो है बाबू वो कहा जाता था एदो। क्या कहा जाता था? एदो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 प्रोटेस्ट सुधारक के लिए कौन सा धार्मिक सुधारक जिम्मेदार था? अभी शायद हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसका क्वेश्चन आप लोग बिना पीछे देखे एक बार कमेंट कर दीजिए, है ना। तो देखते हैं आप लोग कितना याद रख रहे हैं कि केवल झूठों के पढ़ रहे हैं या पढ़ने की दिखावा कर रहे हैं। तो प्रोटेस्ट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधारक जिम्मेदार था ये आप लोग बताइए। सुलेखन शब्द का अर्थ है?
तो सुलेखन शब्द का अर्थ है बाबू सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की कला। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्र था। तो ये भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये 2 बार आ गया है, बंगाल गजट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रास सुंदरी देवी की आत्मकथा है? तो कौन जो है बाबू वो रास सुंदरी देवी का आत्मकथा है? अमर जीवन। अमर जीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम क्या है? तो ये भी हम लोग कर चुके हैं, डायमंड सूत्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रबुद्ध विचारक जिनके लेखक के बारे में कहा जाता है उसने फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियां बनाई थी? तो ये हैं हमारे रूसो जी महाराज। आगे बढ़ते हैं। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? तो ये प्रकाशित हुई थी इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुई? इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? तो भारत में पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने लगाया था। चलिए, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? तो महात्मा गांधी जो है बाबू वो यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीत गोविंद की रचना किसने की? तो गीत गोविंद की रचना हमारे जयदेव महोदय किए थे। कौन किए थे? जयदेव महोदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई? 16वीं सदी में यूरोप के बाजार में कितनी मुद्रित किताबें आई? तो लगभग 20 करोड़। ठीक है। चलिए बाबू, इसी के साथ हम लोग इसको 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसको आप लोग याद रखिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो आप लोग हैं इसको खूब पढ़िए बाबू, खूब पढ़िए और पढ़ते रहिए। ठीक है।